जब भी एक हस्बैंड वाइफ का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो एक हस्बैंड का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर कितने प्रकार के केस कर सकती है। नॉर्मल ऐसे में पत्नी सिर्फ 3 प्रकार के ही केस करती है। आइए जानते हैं कौन से वे केस हैं। देखिए, जब भी कोई हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो नॉर्मल वाइफ ही केस करने की शुरुआत करती है, क्योंकि उसके पास राइट दिए हुए हैं, उसके लिए स्पेशल सेक्शन बनाए हुए हैं, भाई वो केस कर सकती है, उसके लिए स्पेशल एक्ट भी बनाए हुए हैं। ऐसे में नॉर्मल पत्नियां जो केस करती है वो 3 प्रकार के ही मोटे मोटे केस होते हैं। बाकी करने को तो XYZ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले एक पत्नी अगर भाई अपना ससुराल छोड़ती है या वहाँ रहती है और उसको कोई केस करना, तो सबसे पहले वो पुलिस को बुलाती है और पुलिस में जा करके वीमेन सेल के थ्रू वो FIR रजिस्टर कराती है दहेज की। दहेज में और भी सेक्शन ऐड करवा सकती है, जैसे कि मेरा भाई सामान हुआ है या मेरे साथ मार पिटाई की गई या धमकियाँ दी गई, और भी ये सब चीज़ें। जैसे पहले 498 होता था तो अब 85 है BNS का सेक्शन। इसके अंतर्गत वो FIR रजिस्टर कराती है। अगर उसका सामान वहाँ पर रखा हुआ तो जैसे पहले 406 लगता था, वहाँ 316 लगता है। अगर कोई मार पिटाई हुई है तो उसके रिगार्डिंग 115 सब क्लोज 2 का सेक्शन लगता है। इसके अलावा अगर कोई थ्रेटिंग उसको दी गई है तो 351 का सेक्शन लगता है। अगर कोई उसके साथ बदतमीजी किसी जेंट्स ने उसके साथ की है तो ऐसे में 352 लगता है। तो इस प्रकार के सेक्शन वो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर लगाती है और इस प्रकार से वो एक FIR रजिस्टर कराती है। ये जो FIR है इसमें नॉर्मल 3 से 5 साल तक की सजा वाले सेक्शन होते हैं। तो इसके अंदर बेल लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप कोर्ट में जाए, वहाँ एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करें या परेशान हो। ऐसे में आप वहीं पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकते हैं, वहीं से आपको बेल मिल जाए, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। पुलिस नॉर्मल भी आपको अरेस्ट नहीं करती है, सिर्फ नोटिस ही देती है। अगर वीमेन सेल में केस किया है तब भी आपको नोटिस मिलता है, इसके बाद जब FIR रजिस्टर हो जाती है तब भी आपको नोटिस ही मिलता है। और नॉर्मल आपकी पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है, कहीं बेल लेने की जरूरत नहीं होती। कई लोग बेल के जाल के चक्कर में फंस करके भी परेशान और दुखी हो जाते हैं और कई बार एंटिसिपेटरी बेल लगा देते हैं, वो हाई कोर्ट तक चली जाती है, वहाँ पर मेंटेनेंस बेवजह बन जाता है, बिना कोई इनकम एफिडेविट दिए, बिना कोई केस किए। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, ना ही परेशान हो, ना ही पैसा उस समय आपको बर्बाद करना है। हाँ, जो IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है उससे आप बात करके भाई अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम निकलवा सकते हैं जिनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि भी ऐसे लोगों के भी नाम डाले जाते हैं जो उस घर में नहीं रहते, उनके साथ नहीं रहते, जिनकी पहले शादी हो चुकी है या दूर रहते हैं, कोई विदेश में रहता है या कोई दूसरे स्टेट में रहता है, किसी और जगह रहता है, जैसे कि ननदों की शादी हो चुकी है तो उनके नाम आसानी से निकल जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी बात नहीं मानता है तो आप बड़े ऑफिसर उनके पास जा करके अपने नाम निकलवा सकते हैं, जैसे कि ACP, DCP, कमिश्नर, इन लोगों के पास जाकर के आप रिटर्न में अप्लाई करके कि भी इसका कोई रोल नहीं इस घर में, उनके नाम निकल जाते हैं। तो ये सबसे पहले FIR का प्रोसेस होता है। नॉर्मल डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो सकती है, लेकिन एक जो प्रोसेस ये होता है कि पत्नी जब भी कंप्लेंट के लिए जाती है तो उसको वीमेन सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहाँ पर हस्बैंड उसकी फैमिली को बुलाया जाता है, सेटलमेंट की कोशिश की जाती है, नहीं होता है तो फिर उस मैटर को आगे FIR के लिए भेजा जाता है। तो सबसे पहला केस हो जाता है ये FIR वाला। दूसरा केस जो एक पत्नी करती है वो होता है मेंटेनेंस का, जो कि सेक्शन 144 BNSS में होता है। ये खर्चे के लिए होता है, पत्नी अपने या अपने बच्चों के लिए खर्चे का केस फाइल कर सकती है। ऐसे में पत्नी जब मेंटेनेंस का केस लगाती है तो उसमें ये कहती है कि भी मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, या सोर्स है तो ये लिमिटेड है और मेरा हस्बैंड ये कमाता है और मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। नॉर्मल 33% तक मेंटेनेंस मिल जाता है। ऐसे में 33% के अंदर पत्नी, उसका बच्चा और साथ में जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। वैसे अगर आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कोई केस फाइल होता है तो आपके पास कोर्ट से नोटिस आता है, वहाँ जाकर रिप्लाई फाइल करते हैं। इसके बाद दोनों पार्टियाँ अपना इनकम एफिडेविट फाइल करती है, इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है। उसके बाद फिर ट्रायल चलता है जिसमें दोनों पक्षों की गवाही होती है। गवाही होने के बाद फिर जजमेंट पास होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी बेल लेने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल जो पत्नियाँ ये केस फाइल करती हैं, इस केस के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी सजा डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो आपको जेल भेजा जाता है। थर्ड जो केस होता है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस। ये सेक्शन 12 में फाइल किया जाता है। सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए, इसके अंदर पत्नी केस फाइल कर सकती है पूरी फैमिली के ऊपर जो कि उसके साथ रहती थी। कई बार आपने देखा होगा कि उन लोगों के खिलाफ भी केस फाइल कर दिया जाता है जो कि उस घर में नहीं रहते हैं। ऐसे में उनके डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है और उसमें से उन लोगों के नाम निकाले जा सकते हैं। अगर आप इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लोज F और S पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो घर में लोग रहते हैं उन्हीं के ऊपर केस बनता, बाकी लोगों के ऊपर केस नहीं बनता।
ऐसे में पत्नी, पति, सास, ससुर, नंदे उन सब के ऊपर केस बनाती है। तो जो घर में नहीं रहते हैं उनके नाम निकाले जा सकते हैं, और जो फिलहाल घर में है उनके ऊपर केस चलता है। ऐसे में भी कोई आपको बेल की जरूरत नहीं होती है, नोटिस आता है, नोटिस में आप जाते हैं, जैसे 125 का प्रोसेस होता है वैसे ही, जैसे 144 का जो पहले मैंने भी बताया, वो सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस इसका होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम टू सेम आपको जाना है नोटिस पर, वहाँ पर अप्लाई फाइल करना है, इनकम एफिडेविट फाइल होते हैं, मेंटेनेंस डिसाइड होता है इंटरिम के लिए कि भी देना या नहीं देना, उसके बाद ऐसे ट्रायल चलता है, गवाही होती है और जजमेंट पास हो जाती है। तो इसके अंदर भी कोई ऐसी सज़ा का प्रोविज़न नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई सज़ा मिले, कंपनसेशन का ऑर्डर पास किया जा सकता है, लेकिन हाँ अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो कोर्ट आपको 1 साल तक की सज़ा दे सकती है। नॉर्मल इसके अंदर पत्नी किसी प्रकार की रिलीफ ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, इसके अलावा कोई कंपनसेशन ऑर्डर भी ले सकती है। तो डी में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे दिए हुए हैं, चाइल्ड कस्टडी के लिए दिया हुआ है, या कोई घर के आसपास ना आए हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके लिए स्टे का इसके अंदर प्रोविजन दिया हुआ है। जब सेक्शन 12 के साथ ये केस फाइल होता है तो उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन सब सेक्शनों का हवाला दिया जाता है। इसके अलावा इंटरिम एप्लीकेशन लगानी होती है तो सेक्शन 23 के अंतर्गत वो एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इस प्रकार से नॉर्मल 3 केस होते हैं जो एक पत्नी, पति और उसकी फैमिली के खिलाफ फाइल करती है। इसके अलावा वो और भी केस कर सकती है, घर में रहते कोई एफआईआर करवाए या बाहर कोई लड़ाई झगड़ा दिखा करके उसकी एफआईआर कराए, वो अलग अलग मैटर है, सेपरेट है, लेकिन मोस्टली ये 3 केस ही फाइल किए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।